हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज एक्सपायरी थी निफ्टी, बैंक निफ्टी की। तो जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था इसी के अंदर एक्सपायरी होगी, तो के अंदर एक्सपायरी आज क्लोजिंग दिया मार्केट के अंदर। तो आप लोगों को बहुत अच्छा एक ट्रेड मिला होगा ये इस कैंडल में। एक 600 का भी रेजिस्टेंस था, आप लोगों को पता है। चार्ट ऑफ करेंसी 2.0 में हम लोगों ने देखा, कॉल राइटर यहाँ पर थे, तो एक वहाँ का आपको रेजिस्टेंस मिला होगा, तो वहाँ पर एक सेलिंग का मौका आपको मिला होगा। और कैंडल भी बहुत अच्छा बना है, ठीक है। कैंडल भी ये सेलिंग का कैंडल है। ये ब्रेकआउट फेल्योर यहाँ पर माना जाता है इस कैंडल। ये आपको अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ एक पुट साइड में ट्रेड मिला होगा। फिर यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था, एक ट्रेड मैंने ही लाइव में यहाँ पर दिया था और एक अच्छा खासा कॉल के साइड में प्रॉफिट हुआ। फिर से आपको एक बार एक डोजी पैटर्न मिला होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न की ही बारे में आज हम बात करने वाले हैं, किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए। आज हम पूरी जानकारी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो आपको यहाँ पर भी एक ट्रेड मिला होगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ये इतना बड़ा कैंडल आपको स्कैल्पिंग करके मिल गया होगा। तो चलो हमारे कोर्स की तरफ तरफ हम लोग बढ़ते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के। तो ये कम्युनिटी बैचेस ज्वाइन करने का लिए इंक्वायरी के लिए नंबर दिया है। तो आप लोगों को अगर मेरे से सीखना है, कम्युनिटी बैचेस को ज्वाइन करना है आप लोगों को, तो इस नंबर पर इंक्वायरी आप कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर को लिख लीजिए और व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे इस नंबर के ऊपर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने कोर्स की तरफ बढ़ते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न आखिर होता क्या है और किस तरीके से इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें ट्रेडिंग के मौके ढूंढने चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। कौन सा टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे, गैप अप गैप डाउन में किस तरीके का कैंडल ट्रेड करना है। ये सारी ही बातें आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो कैंडल्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक। बहुत सारी कैंडल्स है और मेजरली जो कैंडल्स ट्रेड होती है वो ग्राउस्टोन डोजी, ठीक है। इस तरीके की एक कैंडल होती है। एक होता है हैमर, ठीक है। एक होता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये हैमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हथौड़े की तरह दिखता है। और इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हथौड़ा भी आप इसे बोल सकते हो अपने देसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये होता है। दूसरा एक होता है डोजी। डोजी में क्या होता है कि ये जो वीक है, ठीक है, ये बड़ा बन जाता है और जो बॉडी है वो यहाँ पर बनती नहीं, छोटी बॉडी बनती है या फिर बॉडी होती ही नहीं है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को किस तरीके की कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मैं आपको विथ एग्जांपल बताऊंगा। ये जो कैंडल आप लोगों को दिख रहा है, ये कैंडल हैमर कैंडल बोला जाता है, ठीक है। इसका बॉडी मैटर नहीं करता, रेड है या ग्रीन है। इस तरीके का आपको बड़ा सा नीचे की तरफ विक दिखेगा और इस तरीके का इसका पैटर्न दिखेगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ऊपर भी रहता है तो चलता है। इसे हम लोग हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। लॉजिक कैंडल, हर एक कैंडल के पीछे लॉजिक है। बायर सेलर का बिहेवियर है, प्राइस एक्सेप्टेंस, प्राइस रिजेक्शन, इस तरीके से सब कुछ होता है। तो बहुत अलग तरीके से हम लोग आज सीखने वाले हैं। हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे का जो रहस्य है, जो राज है, वो बनती किस तरीके से, वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हर किसी जगह पर बनेगा तो आप लोग ट्रेड वहां पर नहीं कर सकते। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने के लिए एक पीछे हिस्ट्री जरूरी है, ठीक है। एक हिस्ट्री पीछे के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि किसी डाउन ट्रेंड के नीचे फिर ये बना होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी डाउन ट्रेंड के नीचे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ठीक है। आपको ट्रेंड दिख रहा होगा यहाँ पर निफ्टी का। ओवरऑल 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं। ये आप लोगों ने देख रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है डाउन ट्रेंड में। ये बहुत टाइम तक डाउन ट्रेंड में रहा, 2 से 3 महीने, मोर देन दैट, ठीक है। आप लोग देखो दिसंबर मंथ से लेकर ये गिरना स्टार्ट कर दी निफ्टी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये मार्च अप्रैल तक ये गिरता रहा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है। इसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर ये अभी निफ्टी ने क्या किया, कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर हैमर कैंडल कहाँ पर आपको बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर हैमर कैंडल, मुझे बहुत सारी हैमर कैंडल दिख रही है, ठीक है। ये एक हैमर कैंडल दिख रहा है, ये छोटा सा एक हैमर कैंडल दिख रहा है, ये भी हैमर कैंडल दिख रहा है, ठीक है।
ये इस तरीके का कैंडल है, यहाँ पर एक कैंडल है, यहाँ पर एक कैंडल है। तो बहुत सारी जगह पर मुझे हैमर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, कोई भी होगा यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि कहाँ पर इसे ट्रेड करना चाहिए। पर बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे, ठीक है? साइकोलॉजी है, एक प्राइस ओपन हुआ, ठीक है? प्राइस ओपन हुआ, वो प्राइस पहले नीचे की तरफ गया, सेलर उसे नीचे लेकर गए, ठीक है? फिर वो रिजेक्ट हुआ, बायर फिर से एक्टिव हुए, उसी कैंडल के अंदर बायर एक्टिव हुए और बायर बाइंग करके उसको ऊपर की तरफ लेकर गए और क्या कर दिया, ऊपर जाकर इस प्राइस पर उसने बायर ने बंद कर दिया। तो इसके पीछे कौन मतलब किस तरीके का माइंडसेट आपको पता चलता है कि सेलिंग तो हुआ, नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर आया था, लेकिन वो सेलिंग पूरा बायर ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया बाइंग करके, ठीक है? तो ये यहाँ पर ये दिखाता है माइंडसेट यहाँ पर लोगों का ये दिखाता है कि इस तरीके की जो प्राइस एक्शन होती है, वहाँ पर बायर्स ज़्यादा हावी है सेलर के ऊपर, ठीक है? मतलब यहाँ पर सेलर कमज़ोर है इसीलिए वो नीचे नहीं ले जा पाए और बायर खींचकर प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाकर क्लोज कर दिया, ठीक है? यहाँ पर बायर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इस प्राइस पर बाइंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं और यहाँ पर ढूँढने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा पैटर्न बॉटम पर दिख रहा है। दिख जाएगा आपको जनरली, बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा, ये हैमर आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ये रेड कलर का हैमर है, मैटर नहीं करता, कलर मैटर नहीं करता। आप लोगों को यहाँ पर साइकोलॉजी समझना है कैंडलस्टिक पैटर्न का, ठीक है? ये यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारी कैंडल बनी है और यही लो है निफ्टी का आखिरी लो, ठीक है? इसके बाद निफ्टी इसके प्राइस के नीचे नहीं आया। ये 16,800 का ये लास्ट प्राइस था, जिसके पास निफ्टी आया था, ठीक है? तो यहाँ पर ये डोजी एक कैंडल बना, यहाँ ये डिसिसिव कैंडल, यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर बना था, फिर से बायर उसको ऊपर लेकर गए। फिर से सेलर ने एक बार कोशिश किया, फिर से उसे बायर ऊपर लेकर गए और ये इस तरीके से बाइंग मोड में चला गया, ठीक है? तो ये होता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन के साइकोलॉजी, ठीक है? ये बनने का उसका तरीका होता है, ये जनरली हमें बॉटम पर ही मिलता है, ठीक है? बॉटम पर मिला तो ही लेना है, यहाँ पर ये कहीं पर भी बनेगा तो हम इसे बाय नहीं करेंगे, ठीक है? हर एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये बना, ठीक है? मान लीजिए कोई ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड और बॉटम में अचानक से एक प्राइस गिरी बहुत तेज़ी से और ये फिर से ऊपर आकर यहाँ पर इस तरीके से क्लोजिंग कर दी, तो आपको ट्रेड कैसे करना है? मैं आपको ट्रेडिंग का तरीका बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हमें इस तरीके की हैमर कैंडल बॉटम के पास मिली मुझे, ठीक है? इस तरीके की हैमर कैंडल मिली मुझे। अगर ये हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है ऊपर की तरफ, एक कैंडल बन रही है, तो इस कैंडल में मेरी एंट्री होगी और इसी हैमर कैंडल के नीचे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा ट्रेड एक होगा, अगर क्रॉस करके स्टॉप लॉस हिट किया, कोई बात नहीं, हम फिर से ट्रेड लेंगे और इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद आपको एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पर मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पर और बहुत सारी जगहों पर देखेंगे, हमें ये बॉटम में ही ढूँढना है, ठीक है? टॉप या बीच में कहीं पर भी नहीं। ये देखो ये बॉटम में बना हुआ है, ठीक है? ये एक लो ब्रेक करके निफ्टी नीचे की तरफ गया और ये बॉटम में बना। इसके हाई के ऊपर अगर आप बाय करते हो, स्टॉप लॉस रखते हो, तो आपका स्टॉप लॉस हिट मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया है। यहाँ पर भी एक बना था, ठीक है? यहाँ पर अगर आप एंट्री करते, स्टॉप लॉस नीचे का रखते, तो आपको एक बहुत बहुत अच्छा ट्रेंड मिल गया, ठीक है? स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की, ठीक है? डोजी। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो जो बायर और सेलर है उनके बीच में फाइट दिखाता है, ठीक है? ये किस तरीके का कैंडल होता है? ये देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कैंडल इस तरीके का होता है, ठीक है? ये इसे बोला जाता है डोजी। अब डोजी कहाँ पर बनेगी तो हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है? ये इसे इंडिसिसिव कैंडल भी बोला जाता है कि कुछ डिसीजन ही हुआ नहीं, ठीक है? प्राइस ओपन तो हुआ, इस एरिया में प्राइस ओपन हुआ, बायर पहले ऊपर लेकर गए, फिर सेलर एक्टिव रहे, उन्होंने सेल किया, फिर ये नीचे आया, फिर इसने यहाँ पर सेलर कम हो गए, कमज़ोर हो गए और बायर ने इसको ऊपर की तरफ ले जाकर क्लोज़ कर दिया। तो ये इस तरीके से दिखता है, ठीक है? कैंडल मतलब मोमबत्ती, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मोमबत्ती का ही डिज़ाइन बना रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके का ये इसका साइकोलॉजी होता है, ठीक है?
इस तरीके का साइकोलॉजी इसका होता है। ओके, तो ये आएगा इस तरीके से और क्लोज कर देगा बीच में। तो यहाँ पर ना बायर जीते ना सेलर जीते, यहाँ पर जीतने की लड़ाई है, ठीक है। हमें यहाँ पर जीतना है, बायर और सेलर को हमेशा जीतना है। बायर चाहते हैं ऊपर जाए प्राइस, सेलर चाहते हैं प्राइस नीचे आए। दोनों ही झगड़ा करते हैं इस बात के ऊपर कि मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, फिर सेलर नीचे ढकेलते हैं, फिर बायर ऊपर ढकेलते हैं और बीच में प्राइस बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इंडिसिसिव कैंडल या फिर डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल कहाँ पर बनी तो हमें ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि लाइव में डोजी कैंडल कहाँ पर बनी तो हमें ट्रेड करना चाहिए। तो अ, दूसरे दूसरे भी चार्ट देखते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी का भी बहुत अच्छा एक चार्ट होता है। ये देखो यहाँ पर डोजी कैंडल जिसका फॉर्मेशन हमें मिला है, ठीक है, ठीक है। ये कैंडल फॉर्मेशन हमेशा कहाँ पर होगा, टॉप पर होगा या फिर बॉटम पर होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ये देखना है, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि डोजी जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है डोजी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि का हाई और लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक डोजी बना, ठीक है, यहाँ पर एक डोजी बना। ये डोजी कैंडल का हम लोगों ने हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया। इसे ट्रेड कैसे करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न हर कोई सिखा देगा, पर ट्रेड कैसे करना है वो कोई नहीं बताता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। सिंपल ट्रेडिंग टेक्निक है ये। जहाँ पर भी आपको वन डे के टाइम फ्रेम में डोजी कैंडल बनता हुआ दिखे, इसके बीच में जितना भी घूम रहा है मार्केट, आप बिंदास मार्केट को घूमने दीजिए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ डोजी का हाई मार्क कर लो, वीक का हाई मार्क कर लो और वीक का मतलब लो मार्क कर लो, ठीक है। आपको यहाँ पर शांति से बैठे रहना है, कुछ करना है, ठीक है। इसके बीच में अगर मार्केट घूमेगा तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। इसके बीच में अगर मार्केट साइडवाइज रहेगा तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे ब्रेक करे या फिर ऊपर ब्रेक करे, ठीक है। और ये इस तरीके से होगा कि अगर आपको ये, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर आपको ये अप ट्रेंड के बाद अप साइड पर मिला है इस तरीके से यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ये मार्किंग आप लोगों ने कर ली। जैसे ही दूसरा कैंडल इसके नीचे आएगा, इस लो के नीचे, आप लोगों को तुरंत कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के सेलिंग कर देना है, ठीक है। आपको टॉप पर अगर मिला तो सेलिंग कर देना है। जैसे यहाँ पर मुझे ये टॉप पर मिला था, ठीक है, ये अप ट्रेंड के बाद टॉप पर मिला था, तो यहाँ पर जनरली सेलिंग हो गया। ये मार्केट में सेलिंग हो गया, ठीक है, इतना बड़ा ट्रेंड आपको मिला। तो ये मार्केट में जनरली सेलिंग कर देता है अगर टॉप पे बना तो, और लो नीचे क्रॉस कर रहा है तो। अगर ये आपको मान लीजिए डाउन ट्रेंड में मिला, यहाँ पर कहीं पर मिला, तो आप लोग क्या करोगे, इसका हाई लो मार्क कर लोगे, ठीक है। अब मार्केट इसके ऊपर जब निकलेगा तो आप लोग नीचे का स्टॉप लॉस डालकर यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, जैसा कि आज हमने मार्केट में होते हुए देखा। 5 मिनट कैंडल पे भी हम इसे, मैं ट्रेड कर लेता हूँ हैमर और इन्वर्टेड हैमर को भी ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक आपको मिला, ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल मिला आपको, ये ग्राफस्टोन डोजी यहाँ पर बनेगा तो कोई फायदा नहीं, ये टॉप पर बनना चाहिए, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर जो टाइप कैंडल बनते हैं ये टॉप पर बनने चाहिए तभी सेलिंग होता है। ये बॉटम पर बने तो कोई फायदा नहीं। बॉटम पर हमें इस कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। जैसे इसका हाई क्रॉस करें हम यहाँ का स्टॉप लॉस डालकर तुरंत बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, तुरंत बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें एक मिला, ठीक है, प्राइस रिजेक्ट हुआ है, देख देख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर कि ये प्राइस रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगों को प्राइस रिजेक्शन दिख रहा होगा कि इस कैंडल में प्राइस यहाँ से लेकर लो लगाया था, ये नीचे की डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से लो लगाया और ये प्राइस रिजेक्ट हुआ और ऊपर की तरफ निकलने लगा। तो आप लोगों को दो तरीके यहाँ पर मैंने लाइव में ही बताया था, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो बाय कर सकते हो, नीचे का स्टॉप लॉस, ये यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग। मोर देन दैट आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता है या नहीं मिलता उसमें तुरंत ही, ठीक है। तो ये कैंडल इतना, दूसरे कैंडल में इतना ऊपर गया, आपको 1:3.35 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा 1:2 3 मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग डोजी की बात कर रहे थे। डोजी अभी देखो ये भी काइंड ऑफ डोजी कैंडल है, ठीक है। ये भी काइंड ऑफ डोजी कैंडल ही आज के दिन बना था 5 मिनट के अंदर, ठीक है। जितना आपका बड़ा व्यू रहेगा मंथली, वीकली, आप उतना टाइम फ्रेम बड़ा रख सकते हो। आपका स्कैल्पिंग का व्यू है तो आप लोग
5 मिनट की कैंडल भी यूज़ कर सकते हो। एक तुरंत कैंडल का हाई लो मार्क कर लिया आपने, जिस भी तरफ ये अगर ये टॉप की तरफ है, ठीक है? ये टॉप की तरफ है। प्रीवियस ट्रेंड भी यहाँ पर निफ्टी का जो था, अप ट्रेंड ही था, ठीक है? ये क्लियरली आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि प्रीवियस ट्रेंड भी जो था, अप ट्रेंड में ही था। ये टॉप पर मिला हुआ है हमें, तो ये डोजी का हम हाई लो मार्क कर लेंगे। जैसे ही नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, हम लोग यहाँ का स्टॉप लॉस डालकर उसको सेल कर देंगे। ये इतना बड़ा आपको मूवमेंट मॉर्निंग में ही मिल गया, ठीक है? मॉर्निंग में 10 बजे के बाद ही ये मूवमेंट मिल गया, फिर ऊपर के साइड का भी मूवमेंट मिल गया। तो दोनों तरफ का मूवमेंट मिल गया, आपका दिन बन गया। तो एक दिन में और क्या चाहिए आपको, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आपका थोड़ा-सा व्यू स्विंग ट्रेडिंग का है, तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम में भी इसमें जा सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से इसको डोजी को और हैमर को हम लोग ट्रेड करते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टेड हैमर की। आज ही बना था इन्वर्टेड हैमर। और रिलायंस में भी एक बना था, तो उसपे भी मैंने ट्रेड ले लिया था। तो इस तरीके का हैमर होता है इन्वर्टेड हैमर। इस तरीके का ऊपर की तरफ पीक होता है और ये बॉडी हो गई। ये जो है आपकी बॉडी हो गई और इसे बोलते हैं टेल या फिर विक, ठीक है? आप अपने लैंग्वेज में दंडी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो ये कैंडल जब भी बनेगा टॉप के ऊपर, टॉप अप ट्रेंड में अगर टॉप लगा है और एक प्राइस ऊपर की तरफ बायर लेकर गए, पर वो सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे गिर गया और इस तरीके से नीचे आकर क्लोजिंग कर दिया, ठीक है? ये अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था और अप ट्रेंड में जाकर ये ऊपर की तरफ गया और सेलर ने उसको दबाया नीचे की तरफ और क्लोज कर दिया। टॉप के ऊपर ये कैंडल बना। अब आपको क्या करना है, इसका लो जैसे ही ब्रेक करेगा, आप हाई का स्टॉप लॉस रखकर को सेल कर सकते हो। इस तरीके की मैं आपको ट्रेडिंग करने की बात कर रहा हूँ। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पर ही बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं, तो आप लोग इसको ट्रेड हमेशा कर सकते हो। तो चलो, इसके लिए आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होगी या फिर आपको किसी इंडिकेटर को कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? आप लोगों को इस तरीके से ये मिल जाएँगे हर जगह पे देखने के लिए। जितना छोटा टाइम फ्रेम करोगे उतने ज़्यादा दिखोगे। बेस्ट टाइम फ्रेम मेरे हिसाब से 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है वो अच्छा होता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है? तो एक बार मैंने रिलायंस में ट्रेड किया था, वो रिलायंस में आपको दिखा देता हूँ। 5 मिनट्स के अंदर छोटा-सा एक स्कैल्प किया था रिलायंस में, तो मुझे बहुत अच्छा वहाँ पर भी छोटा-सा प्रॉफ़िट हो गया था, ठीक है? तो रिलायंस में मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था एक्चुअली। तो वहाँ पर चल रहा था एक अपसाइड का मूवमेंट ही चल रहा था। तो ये देखो यहाँ पर एक रिलायंस ने अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर चल रहा था और ये जो था ये बहुत अच्छा ट्रेंडिंग बना था, ठीक है? कंटिन्यूअसली ऊपर गया था ये, ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली जा रहा था और अचानक ये 2500 की ही स्ट्राइक प्राइस पर जहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये कैंडल इन्वर्टेड हैमर या फिर जो है आप लोग क्या बोल सकते हो इसे शूटिंग स्टार कैंडल बना था, ठीक है? तो शूटिंग स्टार भी बोलते हैं इसे। तो ये देखो ये यहाँ पर बाइंग मूवमेंट कंटिन्यूअसली था, बाइंग बाइंग की तरफ गया और सेलर ने इसको दबाया नीचे की तरफ और यहाँ पर प्राइस क्लोज कर दिया। एक सिंपल ट्रेड था, इसके नीचे जाते ही मैंने सेल कर दिया, ठीक है? और एक ही कैंडल के अंदर मुझे प्रॉफिट हो गया। अब ये कितने पॉइंट थे और क्या लॉट थे वो लॉट सहित छोड़ दो, ठीक है? माइंडसेट, साइकोलॉजी पॉइंट आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? 8 पॉइंट की रैली मुझे एक ही कैंडल में मिल गई, ठीक है? आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कर लो कि आप लोग 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट कितने ट्रेड करते हो? रिलायंस में जनरली 4 लॉट बहुत अच्छा होता है, 1000 का क्वांटिटी, 8000 का प्रॉफिट एक ही कैंडल में यहाँ पर बन जाता है, ठीक है? तो इस तरीके का और यहाँ पर 13 ईएमए का सपोर्ट भी था। ये आपको मैंने 13 ईएमए को लगा दिया। ये 13 ईएमए का यहाँ पर सपोर्ट भी था और ये सपोर्ट लेकर आ ही रहा था, ऊपर की तरफ जा ही रहा था। तो यहाँ पर रिवर्स ट्रेड भी बना, लेकिन रिवर्स ट्रेड मैंने अलग जगह पर किया था। तो ये यहाँ पर सपोर्ट भी था, तो यहाँ से सेल करके मैंने यहाँ पर प्रॉफ़िट अपना बुक कर लिया। एक 5 मिनट के अंदर ही प्रॉफ़िट अच्छा हो गया। तो इस तरीके से आप लोग तुरंत इसमें ट्रेड मिल जाता है और तुरंत ही आप लोग क्या कर सकते हो, प्रॉफ़िट बुकिंग कर सकते हो या फिर किसी बड़े ट्रेंड को बड़े टाइम फ्रेम में देखकर ट्रेड कर सकते हो। अभी यहाँ पर देखो किस किस तरीके से यहाँ पर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? आप लोगों को अगर मैं दिखाऊँ,
तो ये 2 कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ये देखो 2 कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहे हैं। ये बड़ा-सा कैंडल बना, ठीक है? उसके बाद में ये नीचे जा रहा था, लेकिन बायर्स ने इसको फिर से अपोज़ किया और ये प्राइस रिजेक्ट करके इस तरीके का यहाँ पर कैंडल बना दिया। तो ये क्या दिखाता है हमें कि ये अभी सेलर यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? सेलर यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है और बाइंग करके ये ऊपर की तरफ लेकर गए। सिंपल आपको हाई लो मार्क कर लेना है और जहाँ अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा, नीचे ब्रेक कर रहा है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड नहीं करेंगे अगर हमें बॉटम पे कैंडल मिला है तो। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसका हाई मार्क करेंगे, इसका लो मार्क करेंगे। अगर ये बॉटम पे मिला है हमें, तो हम लोग इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करने के बाद यहाँ का स्टॉप लॉस डालकर ये हमें ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखो यहाँ पर भी हैमर मिला है, ठीक है? डाउन ट्रेंड था, ठीक है? अच्छा खासा गिरा है स्टॉक नीचे की तरफ। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ क्रॉस करने के बाद नीचे का स्टॉप लॉस डालकर कितना सा स्टॉप लॉस के आपका 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस के सामने आप लोगों को ये 10-10, 12 रुपए, 20-20 रुपए, 30-30 का आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। देखो किस तरीके से रिलायंस ने मूवमेंट किया है। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके अगर आपको बताऊँ, तो आपको इस तरीके के स्टॉक अगर मिल गए, ठीक है? हफ्ते में 1 बार भी अगर स्टॉक ऐसा मिल गया आपको, ₹3 ₹4 के स्टॉप लॉस के सामने अगर ये स्विंग ट्रेड में देखो एक दिन में ₹60 ₹50 ₹60 का मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका लॉस भी अगर हुआ है, तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कीजिए, उसी पे फ़ोकस रहिए, कॉन्संट्रेट रहिए, तो आपका ओवर ट्रेडिंग भी इस बीच वाले एरिया में आपका ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगा और आपको जहाँ पर मिलेगा आपको वहीं पर ट्रेड करना है, ठीक है? यहाँ पर भी एक हैमर मिला, पर ये बॉटम पे नहीं था, ये हमारा एक पहला ट्रेड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है? तो इस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न आज हमने देखे। ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी, आगे हम चार्ट पैटर्न्स की भी बात करेंगे। तो आज हमने जो है एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा, एक हमने हैमर बनाने का सीखा, ठीक है? हैमर ढूँढने का सीखा और एक जो है वो इन्वर्टेड हैमर बनाने के लिए हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो हमने सीखा। आज हमने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर कवर किए, उसके पीछे का साइकोलॉजी सब कुछ हमें अभी पता चल चुका होगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है? कैंडलस्टिक पैटर्न जान लेने से पैसा नहीं मिलेगा। उसके पीछे का माइंडसेट समझो, साइकोलॉजी समझो, कहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है? उसके बारे में आप लोग समझिए, तो आपको वो ट्रेड करते आएगा। मान लीजिए बैंक निफ्टी में अगर अप ट्रेंड चल रहा है और अचानक से बैंक निफ्टी गैप गैप डाउन खुल जाए, इस एरिया में खुल जाए। अगर ये प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड अगर है और निफ्टी 400-500 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, 500-600 पॉइंट अगर अचानक से गैप डाउन खुल जाए और अगर आपको यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का, ठीक है? ये ट्रेंड था, यहाँ पर अचानक से बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक गैप डाउन खुल गया और आपको यहाँ पर पहले ही 5 मिनट में हैमर बन गया, तो डोंट हेजिटेट टू बाय इसके ऊपर, ठीक है? आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है बाय करने के लिए, आप लोग ऑर्डर डाल दो, हैमर का हाई क्रॉस करते ही आप लोग ऑर्डर डाल दो और नीचे का स्टॉप लॉस एक बार रख दो, ठीक है? आप कभी मतलब पछतावा नहीं करोगे कि ये मैंने क्यों बाय किया, ये ऊपर जा सकता है, ऊपर चला जाएगा और ये हाई को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ ये जा सकता है। तो इस तरीके का अप ट्रेंड में गैप डाउन खुला तो किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है? अगर डाउन ट्रेंड में आपको मान लीजिए कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके से कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है और अगर अब अपसाइड गैप अप ओपन होके इस तरीके से अगर आपको इन्वर्टेड हैमर या फिर ग्रेवस्टोन डोजी मिल जाता है, ठीक है? सॉरी ये शूटिंग स्टार मिल जाता है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डरना नहीं है, आप बिंदास यहाँ पर नीचे क्रॉस करने के बाद ये सेल कर सकते हो। आप इसका ऊपर का स्टॉप लॉस रख के इसको छोड़ दो। सेल करके स्टॉप लॉस रख के छोड़ दो इसको। ये नीचे आएगा ज़रूर गैप फिल करने के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग किया जाता है। आपको ट्रेडिंग माइंडसेट मैंने बताया और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप लोगों को पता हो गई। अब यहाँ पर आपको इन 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना है, ठीक है? तो बहुत अलग-अलग जगह पर है, आप बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न का अभी सीरीज़ चलाने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिल जाए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको मॉर्निंग लाइव में, तब तक के लिए जय हिंद।